नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग 3 नए शब्दों पर बात करने जा रहे हैं। 3 नए शब्दों पर बात करने जा रहे हैं। वो 3 नए शब्द हैं क्या आखिर? देखो, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये क्या है? स्पेस है। ये क्या है? स्पेस मतलब देश, स्पेस मतलब देश, और जिस टाइम में खड़े हैं, जिस समय में खड़े हैं मतलब काल। तो इसको देश और काल बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं जहां खड़ा हूं वो किसी एक विशेष देश काल में खड़ा हूं ना। मान के चलो मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली है कहाँ? भारत में। भारत में है कि नहीं है? दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरीज है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली है क्या? एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन है कहाँ? भारत में। तो भारत में है ना। और भारत क्या है? भारत मान के चलो राज्य है। मान के क्या चलो, भारत राज्य है ही। राज्य का डेफिनेशन क्या होता है? राज्य का जिसके पास संप्रभुता हो, मतलब अपने निर्णय लेने की शक्ति हो, वो किसी का गुलाम ना हो, है ना। उसके पास एक भौगोलिक क्षेत्र हो, उसकी अपनी जनसंख्या हो और उसकी अपनी सरकार हो, उसे राज्य कहते हैं। तो दोस्तों, उस राज्य में व्यक्ति भी है। व्यक्ति नहीं है क्या? मैं व्यक्ति हूँ, व्यक्ति भी है, उसमें परिवार भी है और उसमें समाज भी है कि नहीं है? तो एक राज्य है, उसमें व्यक्ति है, उसमें परिवार है, उसमें समाज है कि नहीं है? बहुत सारे व्यक्ति, मतलब 5-6 व्यक्ति, 10-12 व्यक्ति मिलकर के अपना परिवार बनाएंगे, और वो बहुत सारे परिवार मिलकर के क्या बनाएंगे? समाज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और फिर ऐसे समाज बनाएंगे और फिर ऐसे हमारा पूरा राज्य बन जाएगा। या समाज तो एक बहुत व्यापक परिसंकल्पना है ना, उसमें किसी 2-4 व्यक्तियों को थोड़ी ना बांटा जा सकता है। समाज में तरह तरह के धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं, उनकी वेशभूषा, रंग, रूप अलग होते हैं, है ना। हमारे देश में देखो कितनी सारी भाषाएं बोली जाती कि नहीं बोली जाती। कितने सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, है ना। तो इतने सारे धर्म के लोग हैं, उनके त्योहार अलग अलग हैं, उनकी परंपराएं अलग अलग हैं, उनके रीति रिवाज अलग अलग हैं, सब कुछ। इसके बाद भी हम पूरी सहिष्णुता के साथ, पूरी विविधता में एकता के साथ रहते हैं, जो अपने भारत की शान है कि नहीं है? कि भारत कितना टॉलरेंट कंट्री है। तो आज हम लोग 3 नए शब्द समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, दूसरा परिवारवाद, फेमिनिज्म, और तीसरा सोशलिज्म मतलब समाजवाद। तो इसको हम देखने के लिए यहाँ पर एक हम डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट ये डायग्राम है, ठीक है, और ये राज्य है, यहाँ पर व्यक्ति है, और ये राज्य है, मतलब ये राज्य है पूरा, और ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है। तो व्यक्तिवाद, अब हम लोग एक शब्द किस पे डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस किस पे कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्यक्तिवाद पे। तो ये है व्यक्ति और ये है वाद मतलब कोई विचारधारा होती है, कोई भी वाद है, जैसे समाजवाद, मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद। एक आइडियोलॉजी होती है, और वो किसी विशेष संगठन, विशेष व्यक्ति, विशेष संगठन के लोगों के, मतलब कि विशेष संगठन के लोगों का अपना एक विचारधारा होती है, उनकी एक आइडियोलॉजी होती है कि हम इस वर्ग से, हमारा ये ऐसा सोचना है, हम ऐसे सोचते हैं चीज़ों के बारे में। तो वाद होते हैं, जैसे अम्बेडकरवाद, गांधीवाद, है ना। तो गांधीवाद का मतलब है जो गांधी की विचारधारा थी, उसी विचारधारा के लोग हैं। अम्बेडकर जी का वाद है, तो अम्बेडकर की विचारधारा के लोग हैं, है ना। तो इस प्रकार से वाद जो शब्द होता है ना, नक्सलवाद मतलब कुछ ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो राज्य की गतिविधियों, मतलब राज्य को पसंद नहीं करते हैं। जैसे मार्क्सवाद है, तो मार्क्स क्या बोलता था? मार्क्स बोलता था कि वर्गविहीन, शोषणविहीन, राज्यविहीन समाज की जरूरत है। ना तो कोई वर्ग होना चाहिए, ऊंचा नीचा वर्ग, है ना, जाति का वर्ग, कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए। वर्गविहीन, कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए, शोषणविहीन, और कोई राज्य नहीं होना चाहिए जो शासन करे। समाज, ऐसे समाज होना चाहिए जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी, गांधी भी इसी प्रकार का कुछ बोलते हैं, रामराज्य की बात करते हैं कि एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहाँ कोई वर्ग भी, शोषण भी, और जहाँ राज्य भी ना हो। व्यक्ति अपनी स्वचेतना के आधार पर, अपने अंतःकरण के आधार पर सही रास्ते पर चले, सही पथ पर चले और विकास के पथ पर आगे बढ़े। वो कभी भी, मतलब अपने मन से, कर्म से, वचन से किसी को हिंसा करने की ना सोचे, किसी को हानि पहुंचाने की ना सोचे। ये गांधी जी का अपना रामराज्य की कल्पना थी, मार्क्स का अपना कल्पना थी। तो बाद का डेफिनेशन हम क्लियर कर रहे थे। तो व्यक्तिवाद का मतलब इंडिविजुअलिज्म होता है, मतलब कि एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देनी है यहाँ पे। तो राज्य के जितने संसाधन है ना, ये जो सरकार है, राज्य के जितने संसाधन है, सब व्यक्ति के विकास में लग जाएंगे, सभी व्यक्ति के विकास में लग जाएंगे राज्य के संसाधन। तो व्यक्ति क्या है? प्राथमिक है। यहाँ पर व्यक्ति प्राथमिक है और राज्य सेकेंडरी है। अर्थात
अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो व्यक्ति और राज्य अलग है, और राज्य क्या करेगा, सारे संसाधन व्यक्ति के विकास में लगा देगा कि व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और बहुत सारे व्यक्तियों से मिलकर मतलब व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, व्यक्तियों से मिलकर ही तो समाज बनता है। तो जब एक व्यक्ति का विकास होगा, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हम महत्व देंगे, हम उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते हैं। आज हमारे भाई बहन जो समाज में अलग थलग पड़े हुए हैं, SC ST या जनजाति जो जंगलों में रह रहे हैं, आज भी अपने रीति रिवाजों के अनुसार वो जीवन यापन करते हैं। उनको देखिए आप कि क्या वो आज भी हमारी मूल धारा में आ पाए हैं, लेकिन क्या हम उनकी इंडिविजुअल फ्रीडम को महत्व नहीं देते हैं। अंडमान निकोबार में देखो आप, है ना, आज भी जनजातियां रह रही हैं, तो उनकी भी फ्रीडम को हम महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं। वहाँ कोई जा नहीं सकता है, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनके अपने संस्कार कल्चर है, उनकी अपनी संस्कृति है, वो अपना पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, या जो भी है वो अपने समाज में रहते हैं, है ना। वो आज भी अलग थलग पड़े हुए हम लोगों से जुड़ नहीं पाए हैं, आज भी वो लोग आदिमानव की तरह जीवन यापन करते हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा, ये है व्यक्तिवाद। ये है व्यक्तिवाद। इसको एक दूसरे कंटेक्स्ट में सोच लेते हैं, इस कंटेक्स्ट से अलग कंटेक्स्ट में सोच लेते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, अपने सुख शांति के बारे में सोचता है ना, अपने सुख शांति के बारे में सोचता है, और यहाँ तक कि अपने परिवार मतलब अपने बीवी बच्चों की सुख शांति के बारे में भी नहीं सोचता है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है, व्यक्तिवादी है। मतलब कि वो अपनी इच्छाओं को, अपनी सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दे रहा है, अपनी पीस को ज्यादा महत्व दे रहा है, रेदर देन अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, अपने माता पिता के जो सुख दुख है उनको महत्व नहीं दे रहा है। वो बोलता है कि मुझे ऐसा करने में अच्छा लगता है तो मैं करता हूँ, तो वो खुद की खुशी के बारे में सोच रहा है ना, तो ये भी व्यक्तिवाद है। मतलब ये उसका अपना पर्टिकुलर है कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करूंगा, मुझे क्या मतलब। तो जो व्यक्ति अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं कर रहा है, या बीवी बच्चों से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, बल्कि अपनी खुशी को प्राथमिकता देता है। कुछ घर परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति दारू पी के पड़ा रहता है पूरा, है ना, और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, या वो जुआ जैसी गतिविधि में इंडल्ज हो जाता है, तो उससे घरेलू हिंसा जन्म लेती है। तो आप देखो, उसे लगेगा कि जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों बीवी बच्चों के बारे में सोचूं, मैं क्यों परिवार के बारे में सोचूं, मैं क्यों माता पिता के बारे में सोचूं, मैं क्यों भाई बहन के बारे में सोचूंगी। तो इस प्रकार की भी इंडिविजुअलिटी ही आ जाती है कि जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। तो इसमें आप दूसरे के दुख दर्दों को फिर महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि परिवार का मतलब होता है कि एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना, एक दूसरे की पीड़ा को समझना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि वो परिवार के लोग ही तो होते हैं जो हमें जानते हैं, है ना, वो परिवार के लोग ही तो होते हैं ना जो हमें जानते हैं। और हमें कौन जानता है, इस देश में ही देख लो ना, इतनी सारी पॉपुलेशन है, 131 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन होने वाली है। तो ये देखिए आप कि इसमें आपको जानता कौन है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद में कभी कभी ये तो एक डेफिनेशन थी कि राज्य पूरे संसाधन व्यक्ति के विकास में लगा देगा। हर व्यक्ति इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की भी स्वतंत्रता को हम प्राथमिकता देंगे, उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, उसको अपने काम करने की स्वतंत्रता होगी। और राज्य के जितने भी संसाधन है, राज्य तो पूरा वही भारत सरकार है, तो क्या राज्य नहीं है, पूरा राज्य है भारत। तो भारत का प्राथमिकता क्या है कि हर नागरिक की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाए, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाए, उसको बोलने की आजादी है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर अगर कोई शब्द बोल देता है तो आप उसको नौकरी से निकाल देते हैं, या इस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीन लिया जाता है कि कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, या कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें विचार में व्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, जिसके लिए रूसो, कांट, वाल्टेयर जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। तो व्यक्तिवाद का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति अपने निर्णय ले पाए, उसके अनुसार अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ पाए, अपने निर्णय ले, अपनी अंतःकरण के आधार पर निर्णय ले, और अपना आत्मिक विकास करे, अपना भौतिक विकास करे, और विकास के पथ पर आगे बढ़े। तो ऐसी विचारधारा को हम व्यक्तिवाद कहते हैं, व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। तो इसमें सारे ये व्यक्ति केंद्र में रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, व्यक्ति केंद्र में रहेगा, और सारे संसाधन व्यक्ति के विकास में लगा दिए जाएंगे। तो एक घर में 5 परिवार, एक घर में 5 सदस्य हैं, एक परिवार में, तो 5 सदस्य हैं, तो 5 इंडिविजुअल व्यक्ति है ना, अलग अलग, 5 इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं। तो उन सबको निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन सबको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन सबकी स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, उनके विचारों को हम महत्व देंगे, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति अपने आप में विशेष है, हर व्यक्ति के अपने अंदर क्षमताएं हैं, हर व्यक्ति के अपने अंदर निखरने की संभावनाएं हैं। तो हमें कभी किसी को
कमतर नहीं आंकना चाहिए। क्या पता कौन व्यक्ति किस दिशा में आगे बढ़ जाए, संभावनाएं आपको नहीं पता, क्षमताएं आपको नहीं पता। इसलिए इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है कि हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दी जाती है। तो ये राज्य है, मतलब ये सरकार है, ये क्या करेगी कि पूरा जोर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया जाएगा। इसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं, इसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं, इसको हम व्यक्तिवाद कहते हैं जब व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इट इज अ इंडिविजुअलिज्म, इट इज अ इंडिविजुअलिज्म। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैमिलिज्म। परिवारवाद क्या होता है? ये मान के चलो परिवार है, इसमें कई लोग रह रहे हैं, ऐसे है ना, इसमें कई लोग रह रहे हैं। परिवार संयुक्त परिवार भी होता है, ये अपना परिवार है ना। और इसमें व्यक्ति है, व्यक्ति है कि नहीं है? तो इसमें व्यक्ति है, तो ये परिवार है। तो परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद क्या होता है? एक परिवार में कई व्यक्ति हैं। सामान्यतः जो डेफिनेशन अभी मानी जाती है परिवारवाद, जो परिवारवाद, तो सामान्यतः जो डेफिनेशन मानी जाती है अभी कि एक परिवार जो डेफिनेशन जिसको गवर्नमेंट मानती है कि एक जो परिवार है उसमें मियाँ बीवी और उनके बच्चे आएंगे, वो मिलकर के फैमिली बनाते हैं। तो परिवार में जब व्यक्ति अपने परिवार के विकास के बारे में सोचता है, अपने बच्चों के विकास के बारे में सोचता है और केवल अपने परिवार के बारे में, फिर परिवार एकल परिवार हो गया और फिर संयुक्त परिवार हो गया। संयुक्त परिवार में चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी ये सब आ जाएंगे। बहन तो दूसरे घर में चली जाती है, बट फिर भी वह पार्ट तो है ही ना परिवार का। तो आप देखो, संयुक्त परिवार में पूरा परिवार आ जाएगा, चाचा चाची, दादा दादी, ये सारे लोग एक साथ रह रहे हैं। तो जब व्यक्ति केवल अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने परिवार के विकास के बारे में सोचता है, उसको कुछ नहीं मतलब बाहर कौन रो रहा है, बाहर कौन हंस रहा है, बाहर कौन बीमार पड़ा है, किसके साथ क्या हो गया, उसको ज्यादा मतलब नहीं है। उसको मतलब सिर्फ अपने परिवार से है, और परिवार से है, और परिवार के विकास के लिए वो जो भी उसको अच्छा लगेगा वो करेगा। परिवार के विकास को अपने आगे जाने के लिए उसको जो भी अच्छा लगेगा उसको करेगा। उसको ज्यादा मतलब नहीं है कि समाज में गरीबी है, कि भुखमरी है, कि कुपोषण है, कि भाई भतीजावाद है, कि समस्याएं कितनी है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उसको क्या लेना देना। उसको पता है कि मेरा परिवार सेफ है और मैं अपने परिवार को सेव कर रखा हूँ और मुझे अपने परिवार से ज्यादा मतलब है, मैं अपने परिवार के विकास के लिए काम करूंगा। तो ऐसी विचारधारा को, ऐसी विचारधारा के लोगों को परिवारवाद में इंक्लूड कर लेंगे कि जो केवल अपने परिवार तक सीमित है। बाहर कोई रो रहा है, बाहर कोई बीमार पड़ा है, बाहर कोई गरीब है, बाहर कोई भूखा है, बाहर कोई बाढ़ से मर गया, बाहर कोई ट्रेन एक्सीडेंट से मर गया, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको पता है कि मेरा परिवार सेफ है। ऐसी विचारधारा को परिवारवाद कहते हैं। और ऐसी अपने ही विकास को हम महत्व देते हैं, अपने ही विकास को हम प्रायोरिटी देते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता है बाहर क्या हो रहा है, दूसरे व्यक्ति से हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है अपने आप से। तो ऐसी विचारधारा को हम परिवारवाद कहते हैं, जिसमें परिवार के ही विकास को महत्व दिया जाता है, ना कि अदर चीजों को। तो जब भी हम कहें ना किसी नेता की स्पीच में अगर हम सुने कि तुम परिवारवादी हो या तुम व्यक्तिवादी हो, तुम ज्यादा नहीं सोचते हो लोगों के बारे में, तुम राज्य के बारे में नहीं सोचते हो, राज्य की भलाई के बारे में नहीं सोचते हो। जैसे हेगल था, एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है हेगल, तो उन्होंने क्या कहा था कि राज्य प्राथमिक है, राज्य पृथ्वी पर जो है वो मतलब कि ईश्वर की रथ यात्रा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की रथ यात्रा है और राजा उसको राजा उसको सुशोभित करता है कि राजा उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता को, राज्य की भलाई के लिए व्यक्ति को अपनी कुर्बानी दे देनी चाहिए, राज्य की भलाई के लिए, स्टेट की भलाई के लिए। राजतंत्र में ये बात हो रही है कि राज्य सुप्रीम है और व्यक्ति सेकेंडरी है। और यहाँ हम व्यक्ति को फर्स्ट मान रहे हैं लोकतंत्र में, है ना, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को हम महत्व देंगे। तो परिवारवाद क्लियर हुआ। परिवारवाद में व्यक्ति, सीधी सी बात है भैया, जो अपने परिवार तक सीमित रहेगा, ज्यादा मतलब नहीं है दुनियादारी से। बाहर का हो रहा हो, समाज में का हो रहा हो, कौन मर रहा हो, कौन जी रहा हो, कहाँ एक्सीडेंट हो रहा हो, कहाँ भुखमरी है, कहाँ गरीबी है, कहाँ कुपोषण है, कहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, कहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है, दिव्यांगों के साथ क्या हो रहा है, SC ST के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है ना, वृद्धों के साथ क्या हो रहा है, हमारे दिव्यांगों के साथ क्या हो रहा है, उसको ज्यादा मतलब नहीं है। उसको मतलब अपने परिवार से है, बस परिवार तक ही सीमित है। ऐसी विचारधारा को हम परिवारवाद कहते हैं। जब व्यक्ति अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचता है और कुछ कि मेरा बेटा ये था तो मेरा बेटा भी ये होगा, मेरे पिता ये थे तो मेरा बेटा ये होगा, तो वो परिवारवाद आप देखने लगते हैं कि किस प्रकार का परिवारवाद आप देखते रहना कि एक ही परिवार के लोग इतने सारे IAS, इतने सारे पॉलिटिशियन में क्यों होते हैं और लोगों को मौका क्यों नहीं मिल पाता है ना, कि हमारे ही परिवार के लोग यहाँ आएंगे, हमारे ही परिवार के लोग ये नौकरी करेंगे, हमारे ही परिवार के लोग ये बनेंगे, हमारे ही परिवार के लोग वो बनेंगे, तो हम दूसरे लोगों को मौका कहाँ दे पाते हैं। ऐसी विचारधारा को परिवारवाद कहते हैं, है ना।
भाई भतीजा बात कहते हैं। जब हम भाई भतीजा को प्रमोट करते हैं तो भाई भतीजा बात कहते हैं। एक शब्द और बचा हमारा समाजवाद। समाजवाद बहुत व्यापक संकल्पना है। सोशलिज्म बोलते हैं इसको, सोशलिज्म बोलते हैं इसको। सोशलिज्म में एक चीज आप यहाँ पे देख लो, ये क्या है? समाज है। समाज हमेशा सेंटर में रहेगा। समाज क्या रहेगा? सेंटर में, केंद्र में रहेगा। ये समाज केंद्र में रहेगा और परिधि में क्या रहेगा? राज्य। परिधि में क्या रहेगा? राज्य रहेगा। परिधि में क्या रहेगा? राज्य रहेगा। राज्य का मतलब हमने बता दिया ना कि देश है, कोई यूपी या एमपी नहीं है, देश है, राज्य, स्टेट है, स्टेट। जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वैसे ही राज्य देश है। हम बार बार राज्य की डेफिनेशन बता रहे हैं कि राज्य में जनसंख्या होती है, राज्य में संप्रभुता होती है, राज्य की सरकार होती है, राज्य का भौगोलिक क्षेत्र होता है, और जिसके पास ये सब कुछ होगा वो स्टेट होगा। तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, ये अपना समाज है, समाज सेंटर में है, सारा काम होगा, ये सेंटर है अपना, ये समाज है अपना, ठीक है, और ये राज्य है अपना, राज्य है और ये समाज है। तो समाज के विकास में राज्य के संसाधन लगेंगे। वहां व्यक्ति के विकास में लग रहे थे, यहाँ समाज के विकास में। अगर समाज के लिए व्यक्ति की बलि देनी पड़ी तो देंगे। अगर समाज के लिए उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया है तो उसको फांसी देना गलत नहीं है, क्योंकि इससे सामाजिक अर्थ, सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। इससे हमारे रीति रिवाज को, हमारे परंपराओं को, या हमारे समाज में अव्यवस्था ने जन्म लिया है, जिसके कारण एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर जैसे उसने कुछ बहुत जघन्य से जघन्य अपराध भी किया है, क्रूर से क्रूर अपराध भी किया है, तो उसको उसके जीवन से वंचित भी किया जा सकता है, क्योंकि समाज प्राथमिक है, समाज प्राथमिक है, सामाजिक व्यवस्था प्राथमिक है। और समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं और समाज में व्यवस्था आती है नियमों से, कायदे से, कानून से, नैतिकता से। इन सारी चीज़ों से समाज बंधा हुआ है, इन सारी चीज़ों से समाज को गति मिल रही है, इन सारी चीज़ों से समाज में व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों से समाज में शांति है। अभी देखो क्या कितना बड़ा समाज है, पूरा समाज ही तो है ना। और इस समाज में विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग के लोग रहते हैं। अगर उन हर कोई व्यक्ति हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम करने लगा, तब तो एकदम कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, क्योंकि मन तो शैतान की तरह ही काम कराता है ना। खाली दिमाग कहते हैं ना, शैतान का घर होता है। और अगर उसको स्वतंत्रता दे दी जाए तो व्यक्ति कुछ भी करेगा। इसलिए यहाँ पे कानून भी है कि अगर तुमने गलत किया ना तो तुमको सजा दी जाएगी, तुमको जेल में डाला जाएगा, है ना, तुमको जेल में डाला जाएगा। तो ये क्या है? एक व्यवस्था। कौन रख रहा है? राज्य। लेकिन समाज का कल्याण प्राथमिक है, समाज का कल्याण प्राथमिक है। समाज के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं बनाएगी, समाज को प्राथमिकता देगी। जैसे आज हम महिलाओं के लिए योजनाएं देखते हैं, बच्चों के लिए योजनाएं देखते हैं, दिव्यांगों के लिए देखते हैं, वृद्धों के लिए देखते हैं, SC/ST के लिए देखते हैं, और पूरे किसानों के लिए देखते हैं, मजदूरों के लिए देखते हैं। तो जन कल्याण कैसे होगा? जन कल्याण कैसे होगा? जब समाज को महत्व दिया जाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था समाजवादी, दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वर्ल्ड में, पूंजीवादी, एक समाजवादी, हमारी दोनों है, समाजवादी भी और पूंजीवादी हमारी मिश्रित है। इसको कभी हम अर्थव्यवस्था में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसी विचारधारा जो समाज को प्राथमिकता देती है, समाज के विकास के बारे में सोचती है, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को निजात पाने की सोचती है, हर व्यक्ति तक बेसिक जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान को पहुंचाने की सोचती है। तो इस प्रकार की विचारधारा को हम समाजवाद कहते हैं, जिसमें व्यक्ति नहीं पूरा समाज केंद्र में होता है। और अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज को बाधित करती है, समाज को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हैं, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं और समाज को नुकसान पहुंचता है, तो उन व्यक्तियों को आपराधिक प्रक्रिया के तहत CRPC के तहत और IPC के तहत जो भी नियम, कायदे, कानून है, उनके तहत उसको सजा दी जाती है। बट समाज को प्रोटेक्ट किया जाता है, समाज को सुरक्षित किया जाता है। इस प्रकार की विचारधारा को हम समाजवाद कहते हैं। तो आज हम 3 विचारधाराएं देखें दोस्तों, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और समाजवाद। व्यक्ति में व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राथमिक है, राज्य सारी अपने संसाधन लगा देगा व्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वच्छंदता नहीं है। वहां भी याद रखने वाली बात है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता निर्णय लेने की है, विकास के कामों में पार्टिसिपेट करने की है, लेकिन मैं चाहे जो करूं वाली बात नहीं है कि मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी नहीं। आपकी स्वतंत्रता तभी तक आपकी स्वतंत्रता है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता बाधित नहीं करते हैं। आपको स्वतंत्रता दी है गाड़ी चलाने के लिए, तो आप गाड़ी चलाओ, लेकिन आप ऐसे जीग जोंग करके गाड़ी ना चलाओ। ऐसे कभी कभी बाइक वाले ऐसे भागते हुए जाते हैं जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो। तो जब भी हमें लगेगा कि आपकी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित कर रही है, तो आपकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा।
व्यक्तिवाद देखा, हमने परिवारवाद देखा कि व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित रहता है, परिवार के सुख शांति के लिए सोचता है, भाई भतीजावाद को प्रमोट करता है, मतलब इससे भाई भतीजावाद ही प्रमोट होता है। परिवारवाद सही है कि गलत है, आप निर्णय लीजिएगा। और फिर समाजवाद देखिए, समाज प्राथमिक होता है, समाज का विकास प्राथमिक होता है, इसको हमने समाज में देखा। राज्य के सारे संसाधन व्यक्ति के विकास में लगते हैं, समाज के विकास में लगते हैं। समाज विभिन्न धर्म जाति वर्ग के लोगों से मिलकर के बना होता है, वो सब अपना उनके कल्चर होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसके अनुसार वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने 3 शब्द देखे, व्यक्तिवाद, परिवारवाद और समाजवाद। अब जब भी कोई कहेगा तुम समाजवादी हो तो समझ जाना कि वो समाज के बारे में सोच रहा है। किसी ने कह दिया कि तुम परिवारवादी हो तो समझ लेना कि वो अपने परिवार तक ही सीमित है, वो ज्यादा बाहर नहीं सोच पाता है। और किसी ने कह दिया कि तुम व्यक्तिवादी हो तो ये समझ लेना कि वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देता है, उसको दूसरे से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इन 3 शब्दों के बारे में सोचे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग है ये ये आ रहा है ना पसीना। ओके, थैंक यू वेरी मच।